नमस्कार, मैं नरेंद्र चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार स्टडी कैपिटल में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस छोटे से सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके एमएससी जूलॉजी और लाइफ साइंस से अगर आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट करते हो तो आपके आगे आने वाले जो फ्यूचर एजुकेशन है या अगर हम देखें तो करियर के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है और आपका एमएससी जूलॉजी और लाइफ साइंस से मास्टर्स करने के बाद में स्कोप क्या रहने वाला है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से सेशन में। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप पहली बार सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि स्टडी कैपिटल आपका इंडिया का एकमात्र ऐसा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है जो आपको सीयूटी पीजी से रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी जो भी अपडेट्स रहती है वो आपको टाइम पर सटीक जानकारी देता है। उसी के साथ अगर हम बात की जाए तो आपके सिलेबस के लिए डेली लाइव क्लासेज लाता है, क्वेश्चन सीरीज लाता है, तो आप जुड़ सकते हो स्टडी कैपिटल के साथ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटी और स्कोप किसके लिए, आपकी जो मास्टर्स एमएससी जूलॉजी से हो या अगर हम देखें तो आपके एमएससी लाइफ साइंस से मास्टर्स करने के बाद में क्या क्या स्कोप रहने वाले हैं आपके लिए कैरियर में। तो देखेंगे इसमें एमएससी जूलॉजी के स्कोप और कैरियर प्रोस्पेक्ट किसके लिए, फर्दर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा मैं कि आप मास्टर्स करने के बाद में किस किस फील्ड में जा सकते हो, क्या क्या हमारे लिए बेनिफिट रहने वाले हैं। दोनों चीजों की हम यहाँ पर बात करेंगे, गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी की भी और प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपके हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं कि आप अगर मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो अपनी, तो उसके बाद में आप हायर एजुकेशन में क्या क्या चीजें कर सकते हो, चाहे आप मास्टर्स एमएससी जूलॉजी से करो या अगर मैं बात करूं तो एमएससी लाइफ साइंस से करो। पहला है आपकी हायर एजुकेशन के लिए आप रिसर्च में जा सकते हो। रिसर्च का मतलब मास्टर्स के जस्ट बाद आप अपनी जो नेट जेआरएफ की एग्जाम होती है वो क्वालिफाई करके आप रिसर्च में जाओगे, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पीएचडी और उसके बाद में पोस्ट डॉक्टरेट यानी पीएचडी के जस्ट बाद में। तो इससे क्या होगा कि इससे आपका क्या है कि ऑप्शन कैरियर के अंदर आपके जो ऑप्शन ओपन हो जाएंगे किसके लिए, साइंटिस्ट बनने की। साइंटिस्ट बनने का मतलब है आप जैसे कि प्रोफेशनल या किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आप क्या करोगे, रिसर्च करोगे। तो वो किस में करोगे आप पीएचडी के अंदर। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आप अगर एमएससी जूलॉजी या लाइफ साइंस से मेनली आप मास्टर्स करते हो जिसमें जूलॉजी के लिए, तो आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो जूलॉजी में। उसके लिए भी आपके अलग अलग स्कोप है। अगर मैं बात करूं आप अगर अपनी जो जूलॉजी से मास्टर्स करोगे तो फिश बायोलॉजी से करते हो तो आप फिशनरीज में जा सकते हो। बहुत सारी इंडिया के अंदर ऐसी लेबोरेटरीज हैं, ऐसे आपके फिश फार्म है जहाँ पर ये आपके पूरा का पूरा गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए क्या खिलता है, मैराइन बायोलॉजी के लिए। उसके बाद में अगर आप अपना जो मास्टर्स है जूलॉजी में आप अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करते हो एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी क्या है, आप अगर स्टडी करते हो स्पेसिफिक इंसेक्ट के ऊपर, इंसेक्ट जैसे कि आपकी मधुमक्खी हो गई, कॉकरोच हो गया या बहुत सारे आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, उनकी हम बात करते हैं। ऐसे ही आप कर सकते हो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी। उसके बाद में फिशरी और एक्वाकल्चर मैंने बता दिया, एक्वाकल्चर का मतलब क्या होगा, फिशेज हो गई। उसके बाद में अगर हम देखें जो पर्ल कल्चर है उसके ऊपर जा सकते हो आप। और उसके बाद में आप मास्टर्स करने में जूलॉजी में जेनेटिक्स या इवोल्यूशन में जा सकते हो, आगे अपना स्कोप बना सकते हो। उसी के साथ में आप पैरासाइटोलॉजी और इम्यूनोलॉजी, इसमें आप किसी भी प्रकार की वैक्सीन की डिस्कवरी कर सकते हो। कोई भी आप अगर ना जो रिसर्च बढ़ाते हो तो वहां पर आप अपने लिए कोई भी जैसे कि नई आपकी टेक्निक्स के थ्रू मेडिसिन के इंक्रीमेंट कर सकते हो। ऐसे ही अगर हम देखें तो बायोटेक्नोलॉजी और अगर देखा जाए तो टॉक्सिकोलॉजी, वही है बायोटेक्नोलॉजी का मतलब कोई ना कोई ऐसी टेक्निक जिसके थ्रू आप नई से नई डिस्कवरी कर सकते हो। तो ये तो थी हमारी रिसर्च के लिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। आपका जो बहुत से स्टूडेंट का रहता है कि एकेडमिक्स में हम क्या कर सकते हैं या अगर हम बात करें तो टीचिंग में क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ की बात करेंगे, एक गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और दूसरा प्राइवेट सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर आपका क्या है कि इसमें जूलॉजी से मास्टर्स करने के बाद में आपके लिए दो पोस्ट हैं, एक आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, दूसरा आपका लेक्चरर। इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, आपको एनईटी और सेट और प्लस पीएचडी, ये तीनों की तीनों एग्जाम आपके लिए या तीनों की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो जरूरी रहती है। किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के लिए। उसके बाद में अगर हम देखें तो सेकंड है आपका स्कूल टीचर। स्कूल टीचर में अगर मास्टर्स कर लेते हो और उसके साथ में अगर आपकी बीएड कंप्लीट है तो आप फर्स्ट ग्रेड तक के आप लेक्चरर के लिए एलिजिबल हो। आपकी 3 पोजीशन रहती है स्कूल टीचर की, फर्स्ट ग्रेड, दूसरी रहती है सेकंड ग्रेड और तीसरा रहता है थर्ड ग्रेड। तो जो सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड है इनमें तो आपको मास्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के आपको स्कूल टीचर के लिए मास्टर्स होना जरूरी है।
तो अगर आप एमएससी जूलॉजी से या लाइफ साइंस से अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आप बायोलॉजी के फर्स्ट ग्रेड के लेक्चरर या टीचर बन सकते हो स्कूल के अंदर। उसके बाद में अगर हम देखें तो कुछ आपके एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज है जिसमें हमें बहुत सी चीजें मिल सकती है टेक्निकल इंडस्ट्रीज में, जैसे कि आप कंटेंट डेवलपर बन सकते हो। उसके बाद में अगर साइंस के अंदर देखें तो साइंस कम्युनिकेटर बन सकते हो और ऑनलाइन एजुकेटर बन सकते हो। ये भी आपके लिए बेटर स्कोप रहने वाला है मास्टर्स के जस्ट बाद में। सेकंड पढ़ते हैं हम गवर्नमेंट जॉब के अंदर ही यहाँ पर। तो आप अपनी जैसे अगर देखा जाए तो यूपीएससी के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो आप अपना मेजर जो सब्जेक्ट है जूलॉजी या लाइफ साइंस। तो यूपीएससी हो गई या अगर देखा जाए तो स्टेट पीसीएस एग्जाम हो गई, तो इसमें जा सकते हो। उसी के साथ में आपका एसएससी के अंदर भी आप अपना जो सब्जेक्ट है वो चूज कर सकते हो, जूलॉजी या लाइफ साइंस। आगे अगर हम देखें तो बहुत सारे आपके इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ऐसे आपका CSIR है, ICMR है, DRDO है और इसरो है। यहाँ पर भी आपको मेन रोल प्ले करने का ऑफर मिल सकता है एक तरीके से साइंटिस्ट की पोजीशन के ऊपर। दूसरा अगर हम देखा जाए तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI में भी आप जा सकते हो अगर आप मास्टर्स अपनी कंप्लीट करते हो जूलॉजी या लाइफ साइंस से। तो ये अपॉर्चुनिटी रहने वाली गवर्नमेंट जॉब के अंदर। उसके बाद में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज के अंदर हमारे क्या क्या करियर हो सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि फिश कल्चर या एक्वा कल्चर में हम जा सकते हैं, जो आपकी फिश इंडस्ट्रीज है। और एक्वा कल्चर के अंदर अगर देखा जाए जो पर्ल कल्चर होता है मेनली उसमें जा सकते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जा सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और नेशनल पार्क है। वहाँ पर आपको एक बतौर साइंटिस्ट के रूप में या जो वाइल्ड लाइफ जियोग्राफी है उसके रूप में आपको पोजीशन मिल सकती है वहाँ पर मास्टर्स के बाद में। उसी की तरह आप एनवायरमेंट मैनेजमेंट यानी कि इकोलॉजी के रूप में, इकोलॉजिस्ट के रूप में जा सकते हो। आगे अगर हम बात करें तो बहुत सारी फार्मास्यूटिकल्स या बायोटेक्नोलॉजी की लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर भी आपको एक रिसर्चर्स के रूप में या एक तरीके से आपको रिसर्च पर्पज से पोजीशन मिल सकती है मास्टर्स के जस्ट बाद में। ऐसे ही आपका रहता है सेरीकल्चर और एपीकल्चर, जिसमें अगर हम देखें तो मधुमक्खी पालन हो गया। उसके बाद में आप अदर जो भी आपके कैटल इर्गिट है उनके लिए भी आप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड रख सकते हो मास्टर्स के जस्ट बाद में। उसके बाद में आपके सामने आती है इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी। ये किससे रिलेटेड है आपकी, वो ही जैसे मैंने शुरुआत का फर्स्ट टॉपिक लिया था रिसर्च से या हायर एजुकेशन से। तो आपको विदेशों के अंदर, फॉरेन के अंदर आप अपना जो रिसर्च है वो काम कर सकते हो। अगर आप CSIR नेट क्वालिफाई करके अगर आप प्रधानमंत्री जो रिसर्च स्कॉलर योजना है उसमें अगर सेलेक्ट होते हो तो आपको इंटरनेशनल भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आप अपनी रिसर्च करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सारी आपके अब्रॉड यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आप जूलॉजी के लिए या जूलॉजिस्ट में जा सकते हो रिसर्च के लिए। आगे हम बात करते हैं कि अदर ऑप्शन क्या क्या है। तो आप साइंटिफिक राइटिंग और कम्युनिकेशन कर सकते हो। उसके साथ में आप फोरेंसिक क्राइम जो लैब है जिसमें एक तरीके से क्या कर सकते हो, जहाँ पर भी आपका कोई क्राइम सीन हुआ है जिसमें आपको फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करनी है, किसी का DNA सैंपल लेना है, DNA सैंपल के थ्रू हम क्राइम की जड़ तक पहुंच सकते हैं। तो फोरेंसिक और क्राइम लैब्स के अंदर आप जूलॉजिस्ट के रूप में काम कर सकते हो। वो ये भी एक बहुत ही बेटर अपॉर्चुनिटी है जस्ट मास्टर्स के आफ्टर। उसके बाद में आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में जा सकते हो। और अगर हम देखें तो बहुत सारी आपके एंटरप्रेन्योरशिप्स हैं उनमें भी आप काम कर सकते हो। तो ऐसे हमने देखा है कि कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे लिए प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी है और कुछ आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की भी मैंने आपकी जस्ट मास्टर्स के बाद वाली अपॉर्चुनिटीज को यहाँ पर बात की है। तो अब हमारे सामने ये चीज आती है कि जो हम देखे हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटी रहने वाली है करियर के लिए और क्या क्या आपका स्कोप रहने वाला है। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो मास्टर्स है वो एक मोस्ट वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, मोस्ट वैल्यूएबल इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, तभी आपके सामने बहुत सारी जो हमने डिस्कस की है वो अपॉर्चुनिटी सामने आती है। तो इनके लिए आपको एडमिशन कहाँ पर लेना पड़ेगा, मोस्ट वैल्यूएबल यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के अंदर। तो उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन के अंदर जो CUET PG का जो स्कोर है वो बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, यानी कि आपके 300 में से ऑलमोस्ट 200 नंबर जूलॉजी या लाइफ साइंस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज के लिए। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो CUET स्टडी कैपिटल आपके लिए 2 बैच लेकर आई है प्रिपरेशन के लिए। पहला बैच है आपका मायोदा बैच, दूसरा अगर मैं बात करूं तो आपका कर्तव्य बैच। ये दोनों के दोनों आपके MSc जूलॉजी और लाइफ साइंस के लिए कंबाइंड बैच मिलने वाले हैं। जो मायोदा बैच रहने वाला है वो आपका कंप्लीट 1 साल का सब्सक्रिप्शन रहने वाला है। इसमें आने वाला जो क्रैश कोर्स बैच है वो आपको फ्री प्रोवाइड कराया जाता है। टेस्ट सीरीज इसके अंदर मिलती है, लाइव क्लासेज और रिकॉर्डेड क्लासेज मिलती है। उसी के साथ में आपको वीकली टेस्ट,
मंथली टेस्ट, और लास्ट में दिसंबर के शुरुआत में आपको पूरी की पूरी कंप्लीट टेस्ट सीरीज दी जाती है। इसकी जो ऑफर प्राइस बताई गई है आपकी 4,999, लेकिन अभी जस्ट आपके नवरात्रा के लिए स्टडी कैपिटल के द्वारा लाया गया है 28% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा नवरात्रि 28, और ये जो आपकी ऑफर प्राइस है इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा 28% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला आपका बैच रहने वाला है। इसके साथ जुड़कर आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़ावा दे सकते हो, और जो आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है या जो ड्रीम जो आपका इंस्टीट्यूट है उससे आप अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। ऐसे ही आपका सेकंड बैच रहने वाला है कर्तव्य बैच। कर्तव्य बैच की ऑफर प्राइस आपकी 3,999 है। अब कर्तव्य बैच और मायोदा बैच में क्या डिफरेंस है, इसमें अगर मैं बात करूं तो कर्तव्य बैच में आपको आने वाला जो दिसंबर में बैच आएगा आपका रिवीजन बैच या क्रैश कोर्स बैच, वो आपको कर्तव्य बैच में नहीं मिलता है, मायोदा बैच के अंदर दिया जाता है। और ये जो आपका नवरात्रि ऑफर है दोनों बैच के लिए लागू है, तो आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हो, अपीयर हो सकते हो। और आपको अगर और भी कोई क्यूरी हो तो यहाँ पर स्टडी कैपिटल का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इसके ऊपर आप कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। हेल्पलाइन नंबर है आपका 9336257345। उसके साथ में यहाँ पर आपके जो बैच है, यहाँ पर आपका दोनों बैच की बात की गई है, कर्तव्य बैच और अगर मैं बात करूँ मायोदा बैच। कर्तव्य बैच की यहाँ पर फैसिलिटी दिखाई गई है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो जो मायोदा बैच है उसकी भी यहाँ पर आपको फैसिलिटी दिखाई गई है। तो एमएससी जूलॉजी और लाइफ साइंस, उसी के साथ में अगर देखा जाए तो माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन चारों सब्जेक्ट के लिए आपका मायोदा बैच और कर्तव्य बैच आ चुका है। ऐप के ऊपर आप सीधा प्ले स्टोर पर जाइए, स्टडी कैपिटल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से अपीयर हो सकते हो। इस टाइम में आपको हर कोर्स के ऊपर 28% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, तो बहुत ही कम प्राइस में मिलने वाला ये कोर्स है। इसके साथ जुड़कर आप अपना सपना पूरा कर सकते हो और जो आपका आगे जो ड्रीम है फ्यूचर में उसको पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो चलो ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जो भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, मस्त रहो, अपने दिन को यूटिलाइज करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जो भी आपकी वीडियो रहे उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर चला जाए और आप ज्वाइन हो पाओ।